नमस्कार, मैं श्वेता सिंह आपका स्वागत करती हूं। रात के 10 बज रहे हैं। आप आज तक पर दस्तक देख रहे हैं। कोई उद्घाटन हो, भूमि पूजन हो, शिलान्यास हो या फिर किसी योजना का फीता काटने का कार्यक्रम हो, आमतौर पर परंपरा रही है कि नेता खुश होते हैं, योजना का गुणगान करते हैं, विभाग के अधिकारियों की तारीफ करते हैं, जनता को बताते हैं कि देखिए ये हमने कर दिया। लेकिन कल ऐसा नहीं हुआ जब मध्य प्रदेश में सैकड़ों करोड़ की सड़क परियोजना के लोकार्पण शिलान्यास के लिए केंद्रीय सड़क मंत्री नितिन गडकरी पहुंचे। मुख्यमंत्री और मध्य प्रदेश के पीडब्ल्यूडी मंत्री की मौजूदगी में 67 किलोमीटर की एक सड़क के लिए देश के सड़क मंत्री को जनता से कहना पड़ा, हमको माफी दे दो। देश के सड़क मंत्री क्यों जनता से माफी मांग रहे हैं? थोड़ा सा मुझे दुख भी है और दर्द भी है, और मुझे उसमें कोई कमपना नहीं लगता कि अगर गलती है तो उसके लिए माफी भी मांगनी चाहिए। सड़क मंत्री नितिन गडकरी क्यों आम आदमी को कहते हैं कि क्षमा कर दो? अभी तक इसके लिए आपको जो तकलीफ हुई है उसके लिए मैं क्षमा मांगता हूं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री को क्यों गुस्सा आ रहा है? उनकी इतनी दुर्गति होगी मेरी कल्पना नहीं थी। ये कौन के पास है? नहीं, ये बहुत दुर्गति है। हम अकर्मण्य क्यों हैं? और टाइम पे चीजें क्यों शुरू नहीं करते? मध्य प्रदेश के ऊर्जा मंत्री तो पहले ही नाराज होकर क्यों जूता चप्पल तक पहनना छोड़ देते हैं? केंद्रीय मंत्री को माफी मांगने के लिए मजबूर कर देने, मुख्यमंत्री को गुस्सा करने के लिए लाचार कर देने और राज्य के मंत्री को जूता चप्पल का त्याग करने को बेबस कर देने के पीछे जिम्मेदार है अकर्मण्यता, भ्रष्टाचार और जवाबदेही तय न करने वाली वो व्यवस्था जो जनता को सड़क के नाम पर विश्वासघात देती है, जिसके खिलाफ देश के सड़क मंत्री नितिन गडकरी ने एक बहुत बड़ी दस्तक दी। हमारे देश में दशकों से आमतौर पर यह परंपरा रही, फीता काटने का काम हर्ष और उल्लास के साथ राजनेता करते हैं। भूमि पूजन का कार्यक्रम हो, शिलान्यास हो या उद्घाटन, ऐसे मौकों पर अपने विभाग के काम को वाह वाह करके बखान की पुरानी सियासी परंपरा नितिन गडकरी ने तोड़ी। ऐसी तोड़ी कि आम आदमी के भीड़ के सामने मंच पर मुख्यमंत्री और पीडब्ल्यूडी मंत्री की मौजूदगी में ही अधिकारियों के बीच पूरे देश के सामने कहा, दुख के साथ कहता हूं सॉरी। थोड़ा सा मुझे दुख भी है और दर्द भी है, और मुझे उसमें कोई कमपना नहीं लगता कि अगर गलती है तो उसके लिए माफी भी मांगनी चाहिए। आपका जो मंडला से जबलपुर रोड है, उसमें बरेला से मंडला ये 400 करोड़ का 63 किलोमीटर 2 लेन पेव शोल्डर का जो काम हो रहा है, उससे मैं संतुष्ट नहीं हूं। जिस राज्य में मुख्यमंत्री विदेश में सीना ठोक कर कह चुके हों कि मध्य प्रदेश की सड़कें अमेरिका से बेहतर है, उन्हीं के मध्य प्रदेश में बनती सड़क को केंद्रीय मंत्री ने फेल सड़क निर्माण बताकर कहा कि जनता हमें माफ करे। अब प्रॉब्लम यह है, बहुत सी दिक्कतें आई है और बहुत सी बार आपको तकलीफ हो रही है। आज मैं यहाँ आने के पहले ही मेरी अधिकारियों से बातचीत हुई है, उसको जितना काम बाकी है उससे म्यूचुअल कंसेंट से बात करके वो सस्पेंड कर दो, पुराने काम को रिपेयर करो, नया टेंडर निकालो और जल्दी ये रोड अच्छा पूरा करके दो, ये मैंने उनको आदेश दिया। अभी तक इसके लिए आपको जो तकलीफ हुई है उसके लिए मैं क्षमा मांगता हूं। मैं मंजूर करूंगा 5 ग्रीन एक्सप्रेस हाईवे 50,000 करोड़ खर्चा। जिस सड़क के लिए माफी जनता से मंच से नितिन गडकरी ने मांगी है, कर्क और विश्वत रेखा जैसी दरारें वाली ये वही सड़क है। आपको आज तक संवाददाता रवीश पाल सिंह मध्य प्रदेश में मंडला जबलपुर नेशनल हाईवे 30 के उसी हिस्से की तस्वीरें दिखाते हैं, जिन्हें देखकर आप समझिए कि माफी क्यों मांगनी पड़ी। मंडला जबलपुर के बीच 63 किलोमीटर की ये सड़क है, जहां 2015 में शुरू हुआ काम 2017 में पूरा हो जाना था। तय समय से 5 साल बाद भी NH 30 के इस हिस्से में न तो काम पूरा हुआ, न 250 करोड़ रुपए की सड़क को पूरी गुणवत्ता के साथ बनाया गया, जबकि 250 करोड़ रुपए में से 217 करोड़ रुपए का पेमेंट हो चुका है। इसीलिए जनता परेशान हुई तो गडकरी ने कहा क्षमा करिए।
सड़क के बारे में ये है कि इतनी मतलब धांधली हुई सड़क रोड में कि एक 1 किलोमीटर सड़क भी सही नहीं है। पूरी रोड में जर्क है, मतलब बाइक में हो, 4 व्हीलर में, ऐसे एक्सीडेंट भी इसके कारण बहुत हो रहा है। इतनी माताएं जननियां जिनको प्रसूति के लिए जाना पड़ता था कि इमरजेंसी में भैया अपने को अस्पताल पहुंचना, अपन समय पे पहुंच जाएं। एम्बुलेंस कई व्यक्ति तो समय पे अस्पताल ही नहीं पहुंच पाए। कई का इस कारण मिसकैरेज हो जाना पड़ गया इस रोड निर्माण के कारण। 2 साल में ये सड़क कंप्लीट होना था, लेकिन बहुत से कारण ऐसे आए कि अपनी सड़क लगभग 6 साल पूरा ले ली और सड़क वैसी गुणवत्ता से नहीं बन पाई। 7 साल से हो गए सर, हम देख रहे हैं। हम तो यहीं के लोकल हैं पर, और कई और लोगों को दुर्घटना होते हुए भी देखी है। और रोड ऐसे बदतर स्थिति में बना है कि रोड जो है बनाने के बाद तुरंत फट जाता है, ऐसा मटेरियल इसमें लगा है। थोड़ा सा मुझे दुख भी है और दर्द भी है, और मुझे उसमें कोई कमपना नहीं लगता कि अगर गलती है तो उसके लिए माफी भी मांगनी चाहिए। अभी तक इसके लिए आपको जो तकलीफ हुई है उसके लिए मैं क्षमा मांगता हूं। मध्य प्रदेश देश के चौथे नंबर का राज्य है जहां सड़क पर सबसे ज्यादा हादसे होते हैं। जिस देश में सबसे ज्यादा सड़क हादसे नेशनल हाईवे पर होते हैं, वहां खराब सड़क निर्माण को देखकर जनता से केंद्रीय मंत्री की माफी को मध्य प्रदेश के मंत्री ऐतिहासिक कहते हैं, और विपक्ष उसी सड़क के मुद्दे पर आगे अपनी सरकार देखने लगता है। सबसे बड़ी उल्लेखनीय बात यह है कि जो उन्होंने कहा कि यदि सड़क की गुणवत्ता खराब हुई है तो मैं सार्वजनिक रूप से क्षमा चाहता हूं। शायद भारत के इतिहास में ऐसे बहुत कम उदाहरण देखने के लिए मिलते होंगे। हर महीने 1,000 रुपए का ऋण लेती है सरकार, और हर एक व्यक्ति 50,000 का कर्जदार हो गया है मध्य प्रदेश का। उसके बाद ही सड़कें नहीं बन पा रही है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है, और ये पूरी की पूरी जिम्मेदारी मध्य प्रदेश सरकार और मुख्यमंत्री की है। सवाल ये कि क्या माफी ही काफी है? जनता को खराब सड़क देने वाली कंपनी से काम छीनने का आदेश हो गया, ठेकेदार पर कार्रवाई की बात हुई, लेकिन क्या जनता के करोड़ों रुपए के नुकसान की भरपाई के लिए भी एक्शन लिया जाएगा? क्या नेशनल हाईवे अथॉरिटी के संबंधित अधिकारियों की जवाबदेही तय करके कार्रवाई होगी? मंडला से सैयद जावेद अली के साथ रवीश पाल सिंह, भोपाल, आज तक।